सरकार महाराष्ट्र में काम करेगा आकर 1 महीने के लिए। बीजेपी के सारे बड़े नेता जो है महाराष्ट्र प्रचार के लिए आ रहे हैं। साथ साथ सीएम ने कहा है कि 5 लाख की बड़ी योजना। बात ऐसी है भाई, जहां चुनाव वहां मोदी जी, अमित शाह जी, ये 10 साल का समीकरण बन गया। जहां संकट है देश में वहां मोदी जी नहीं है। जहां प्रधानमंत्री की जरूरत होती है वहां मोदी जी कभी नहीं रहते। न जम्मू कश्मीर में रहेंगे, न मणिपुर में रहेंगे, न पश्चिम बंगाल में रहेंगे। मोदी जी जहां चुनाव वहां ही रहेंगे। अब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरा केंद्रीय सरकार महाराष्ट्र में काम करेगा आकर 1 महीने के लिए। ऐसे समय अगर देश के संकट आता है, कोई देश पर सीमा पर कोई गड़बड़ होती है, भारतीय सीमा पर, तो हम पूछेंगे भाई प्रधानमंत्री जी कहाँ है, गृह मंत्री जी कहाँ है, रक्षा मंत्री कहाँ है। तो हमें सुनना पड़ेगा भाई वो तो चुनाव प्रचार में बिजी है महाराष्ट्र। ये 10 साल से हुआ है। पूरी सरकार लगा देते हैं एक राज्य की चुनाव। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरी यंत्रणा, चाहे पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, वो पीएम साहब के पीछे पीछे घूमती है और पीएम जहां इशारा करेंगे उनको धर दबोच देती है उस वक्त। तो प्रधानमंत्री आएंगे, इनमें सरकार प्रचार करेगी, सरकारी खर्चे से प्रचार होगा। ये चुनाव आयोग ने उस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। अरविंद सावंत को लेकर बीजेपी ने कहा है कि महिला को अपमान किया जा रहा है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबई देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है।